नमस्कार साथियों, गगन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान भूगोल के अंतर्गत एक और नया टॉपिक, राजस्थान का अपवाह तंत्र, और देखेंगे इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो करते हैं शुरू। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए। आज का पहला प्रश्न साथियों, राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा है। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ और अंतः प्रवाह की नदियाँ। कौन सा? अंतिम प्रवाह की ओर। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ हैं लूणी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे लूणी और उसकी सहायक नदियाँ, और दूसरे पार्ट में हम देख लेंगे माही, पश्चिमी बनास और साबरमती की। जो भी विशेषताएं होंगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, और 2 वीडियो के अंतर्गत ये पहला पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली, उसके बाद देखेंगे अंतःप्रवाह की ओर जाने वाली, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बताओ भाई इसका कौन सा आंसर हो सकता है। राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत सतही जल है? तो ये है 1.16%। 6% भी नहीं है, 10 भी नहीं है और 12 भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में शामिल नहीं है। कौन सी नदी है जो अरब सागर की ओर अपना जल प्रवाहित नहीं करती है? क्या लूणी है, माही है, या पश्चिमी बनास है, या पार्वती? ये लूणी भी अरब सागर की ओर जाती है, माही भी, पश्चिमी बनास भी। ये नहीं है भाई पार्वती, ये है चंबल की सहायक नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लूणी नदी को कालिदास के ग्रंथों में क्या कहा गया है? बताओ भाई। सागरमती, लवणवती, अंतःसलीला या सरस्वती? साबरमती लूणी को कहते हैं भाई अजमेर में। लवणवती बालोतरा में लवण की मात्रा अधिक हो जाने के कारण ये खारी हो जाती है, इसलिए इसे लवणवती कहते हैं भाई। और सरस्वती कहते हैं घग्गर को। तो बच गया कौन सा? अंतःसलीला। लूणी नदी का उद्गम स्थल है। बताओ भाई। बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, मेहंद झील, भंवरगढ़ की पहाड़ियाँ या नाग पहाड़ियाँ? बताओ भाई। ये है नाग पहाड़ियाँ। मेहंद झील, माही और बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ सोम नदी। और बताना कि भंवरगढ़ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, ये कमेंट करके बताना भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ध्यान से करना है इसको। लूणी नदी का अपवाह किन किन जिलों में होता है? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, या इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई। क्या ये हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर में बहती है? बिल्कुल भी नहीं। जोधपुर में तो बिल्कुल भी नहीं, पाली में भी नहीं, जालौर में तो बहती है, इसमें जालौर है, बाकी सभी नहीं है। तो ये भी कट गया, ये भी, और ये बच गया भाई
इसका हो जाएगा अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। नेक्स्ट ये मैप में देख लो भाई, यहाँ से अजमेर के पास नाग पहाड़ियाँ से निकल के ये सबसे पहले जाती है नागौर में, उसके बाद पाली, उसके बाद जोधपुर, फिर बाड़मेर और उसके बाद जालौर से होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है भाई। ये ध्यान से देख लो भाई, पहले जाती है अजमेर, अजमेर से उद्गम नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। ये है इसका सीक्वेंस। नेक्स्ट भी लूणी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? बांडी, जोजड़ी, सूकड़ी, सागी। बनास, काली सिंध, गंभीरी, पार्वती। कांतली, रूपारेल, रूपनगढ़, मेंथा। कांकने, सीप, बनास और रूपनगढ़। बताओ भाई इसमें से कौन सी? ये बनास भी नहीं है, कांतली भी नहीं है और कांकने भी नहीं है भी। इसका हो जाएगा बांडी, जोजड़ी, सुकड़ी और सागी। बताओ भाई लूणी नदी का प्रवाह कितने जिलों में होता है? कितने जिलों में होता है भाई? इसका होता है 6 जिलों में। सबसे पहले अजमेर, फिर नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर और फिर जालौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर से लूणी का प्रवाह है इस तरह इसका बहता है जल। जिस तरफ जल बहता है उस तरफ अपना मुंह करके खड़े होंगे और जो साइड हमारी दाईं होगी वही नदी का बायां होगा और जिस तरफ हमारा दायां होगा वही नदी का दायां होगा भाई। तो इसका मिठड़ी भी नहीं है, बांडी भी नहीं है, ये जवाई भी नहीं है। इसका हो जाएगा जोजड़ी। जोजड़ी नागौर के पांडलू गांव से निकलकर जोधपुर में मिलती है। ये एक तरफ एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। नेक्स्ट भी लूणी नदी पर जोधपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? बताओ भाई। सरदार समंद, हेमावास, जसवंत सागर बांध या बांकली बांध? सरदार समंद भी नहीं है, हेमावास भी नहीं है और बांकली बांध भी नहीं है। यह है जसवंत सागर बांध। नेक्स्ट, लूणी नदी की वह सहायक नदी जो प्रदूषित मानी जाती है। क्या मीठड़ी, सुकड़ी, जोजड़ी या बांडी? बताओ। इसका हो जाएगा भाई बांडी नदी। बांडी नदी के किनारे रंगाई छपाई का उद्योग अधिक होने के कारण जो कारखानों का गंदा जल है वो बांडी नदी में उड़ेल दिया जाता है। इस कारण ये प्रदूषित हो गई है। नेक्स्ट, हेमावास बांध किस नदी पर बना हुआ है? हेमावास ये बना है भाई चंबल पर भी नहीं, घग्गर पर भी नहीं, काली सिंध पर भी नहीं, ये बना है बांडी नदी पर। लूणी नदी में अंतिम रूप से मिलने वाली नदी है। लूणी में अंतिम रूप से मिलने वाली नदी क्या जोजड़ी है या मीठड़ी है या लीलड़ी है या सागी है?
ये तो पहले मिलती है भाई, ये भी नहीं। और लीलड़ी बाईं ओर से पहले मिलती है, तो बच गया सागी। इसका हो जाएगा सागी नदी सबसे अंतिम में मिलती है भाई, और मिलती कहाँ पे है? बाड़मेर में। दाईं ओर से लूणी नदी में मिलने वाली प्रथम नदी, ये तो बता दिया, जोजड़ी नदी है। इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करेंगे। रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। लूणी, मथाई, सुकड़ी या बांडी? रणकपुर के जैन मंदिर बने हैं भाई मथाई नदी के। अगर ऑप्शन में मथाई ना हो तो इसका हो जाएगा लूणी। अगर ऑप्शन में ना हो तो होगा भाई, मगर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हो जाएगा मथाई नदी। मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध को कहा जाता है, सॉरी, मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध कहा जाता है, वह किस नदी पर स्थित है? हिमावास बांडी नदी पर, जसवंत सागर बांध लूणी नदी पर, बांकली बांध सुकड़ी नदी पर, जवाई बांध जवाई नदी पर? बताओ भाई। हिमावास बांध बांडी नदी पर पाली में, और जसवंत सागर बांध लूणी नदी पर जोधपुर में, बांकली बांध सुकड़ी नदी पे, और जवाई बांध ये बना है भाई पाली में, और इसे ही कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध। ये इंपॉर्टेंट है भाई। जवाई बांध को जलापूर्ति किस परियोजना से की जाती है? सही परियोजना, भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना या अनास परियोजना, या इनमें से कोई नहीं? तो जवाई बांध से जलापूर्ति की जाती है सही परियोजना से। और सही परियोजना इस तरह है भाई, जयपुर उदयपुर में एक नदी है जो अपना जल लेके जाती है गुजरात में। ये एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो होता है राजस्थान में भाई, और जल लेके जाती है गुजरात में, और यहीं से जल सुरंग के द्वारा पानी पहुंचाया गया है जवाई बांध तक। एक जल सुरंग बनी है और उसी को कहते हैं सही परियोजना। जालोर का स्वर्णगिरी दुर्ग किस नदी के किनारे बना है? मथाई नदी। मथाई नदी पे तो बने हैं रणकपुर के जैन मंदिर। खारी नदी, सुकड़ी नदी या मीठड़ी नदी? इसका सुकड़ी भी नहीं है, मीठड़ी भी नहीं है, स्वर्णगिरी बना हुआ है खारी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता? यह है अरावली की पहाड़ियाँ। ये है पूर्व और ये है पश्चिम। अजमेर है भाई मध्यवर्ती जिला, और नागौर है पश्चिम भाग का, और जोजड़ी निकलती है पश्चिम भाग से और मिलती है जोधपुर में लूणी के साथ।
तो कौन सी नदी होगी जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती? ये है जोजड़ी। ये निकलती है पांडलू गांव नागौर से। जोजड़ी नदी है जो एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। पुष्कर में भारी बारिश से बाढ़ कहाँ आ जाती है? ये तो अब सभी को पता चल गया भाई। जब पहली बार आया था तब किसी को मालूम नहीं था। बालोतरा बाड़मेर में। इसका कारण है भाई लूनी नदी के निचले भाग में बसा हुआ है बालोतरा। बालोतरा से ऊपर बहती है लूनी। इसी कारण जब पुष्कर में बारिश होती है या अजमेर में होती है तब यहाँ पे आके पानी फैल जाता है और बालोतरा में बाढ़ का कारण बनता है। कौन सी नदी लूनी बेसिन की नहीं है? ये गुड़िया नहीं भैया, ये गुहिया है। ये इसे है कर लेना। गुहिया, जोजड़ी, आहू, सागी लूनी बेसिन की नहीं है। ये गुहिया भी है भाई, जोजड़ी भी है, सागी भी है, मगर आहू नदी नहीं है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा गया है। बांकली बांध किस नदी पर बना हुआ है? में नहीं भाई, पर है। किस नदी पर बना हुआ है? बाड़मेर में, जालौर में, अजमेर में या नागौर में? ये बना है जालौर में भाई। और किस नदी के किनारे, किस नदी पर बना हुआ है बांकली बांध? सूकड़ी नदी पर बना है। सूकड़ी, सॉरी भाई, बांकली बांध किस जिले में बना है? पर नहीं, जिले में बना है, बिल्कुल सही है। मगर सूकड़ी नदी पर बना है, ये सही है। सॉरी भाई, ये जालौर में बना है, सूकड़ी नदी पर बना है, तो ध्यान में रखना भाई। तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली पे, घग्गर पे, लूनी पे या बनास पे? तिलवाड़ा सभ्यता है लूनी नदी पर। और बनास पर कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। और घग्गर पर कालीबंगा। और आप कमेंट करके बताएंगे भाई कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है। नेक्स्ट, तो ये थे भाई आज अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ। उनमें भी लूनी नदी, जिसकी हम लूनी व उसकी सहायक नदियों की विशेषताएं और उनके अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। कल हम करेंगे भाई साबरमती, माही और पश्चिमी बनास, तीनों नदियों के प्रश्न देख लेंगे। और इसी के साथ दूसरे पार्ट में ये अरब सागर की नदियों वाला एक भाग कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।